वायनाड से प्रियंका गांधी का होगा पॉलिटिकल डेब्यू। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। केरल की वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। वह केरल की वायनाड सीट छोड़ेंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। खड़गे ने बताया कि वायनाड संसदीय सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव लड़ेंगी। इस ऐलान के साथ ही प्रियंका गांधी राजनीति में डेब्यू भी करने जा रही हैं। पहला मौका होगा जब वह चुनावी मैदान में उतरेंगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वैकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे, लेकिन कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पार्टी पर निशाना। कहा, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, पारिवारिक कंपनी। मां राज्यसभा से और बेटा लोकसभा सीट से, और अब बेटी भी लड़ेगी लोकसभा सीट पर चुनाव। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, पारिवारिक कंपनी है। ये तो आज सिद्ध हो गया। मां राज्यसभा से होगी, बेटा लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका गांधी लोकसभा की दूसरी सीट से होंगी। मतलब परिवार के तीनों सदस्य सदन में होंगे। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है, तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया और वहां की सीट छोड़ दी। पर ये वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, सोचिए। वायनाड की जनता को बताया नहीं कि 2 सीट से लड़ेंगे। वहां पर लेफ्ट के ही लोग कहते रहे, एनी राजा कहती रही कि ये तो पलायन कर जाएंगे चुनाव के बाद, और पलायन कर गए। तो ये लेफ्ट की और केरला की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है, ये उसका भी एक परिचायक है। और कम से कम एक और बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक विरासत जो है परिवार की, वो बेटे के हाथ में रहेगी। तो बेटी को, मतलब पुत्री को, उत्तर प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है। उनको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत में, साउथ में, केरला में। और राजनीतिक विरासत जो वो अपनी समझते हैं परिवार की,
वो पुत्र के साथ में ही होगी और वही रहेंगे रायबरेली में। ये भी दिखाता है कि पुत्र और पुत्री के बीच में किसे फर्स्ट रखा जाता है और किसे सेकंड रखा जाता है। वायनाड से पॉलिटिकल डेब्यू करने पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने जा रही हूं। मैं वायनाड को राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। रायबरेली से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और 20 सालों से वहां काम भी किया है। यह रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। हम दोनों रायबरेली और वायनाड में भी मौजूद होंगे। खासखबर.com के लिए सत्येंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।